काराकाट, बक्सर और जहानाबाद में वाकई दमदार है निर्दलीय उम्मीदवार, जानिए पूरी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग के दौरान बिहार में 3 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय कैंडिडेट पर भी सबकी नजर होगी। ये 3 सीट हैं काराकाट, बक्सर और जहानाबाद। ये ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार पूरी मजबूती से मैदान में डटे होने का दावा कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हर खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। लोकसभा चुनाव 2024 में 7वें चरण की वोटिंग के दौरान गठबंधन दल के उम्मीदवार चुनाव को रोचक और संघर्षपूर्ण बना ही रहे हैं, पर कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार पर भी सबकी नजर टिकी है। लोकतंत्र के धरातल पर ये निर्दलीय उम्मीदवार कितने ताकतवर हैं, ये अभी सिद्ध होना बाकी है, पर उनके प्रदर्शन और उनके समर्थकों के प्रयास के बाद यह कहा जाने लगा कि उन लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए जीतेगा या इंडिया गठबंधन, यह तय निर्दलीय उम्मीदवार करने जा रहे हैं। यह सच्चाई है काराकाट, बक्सर और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट का चुनाव यूं तो एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन की तरफ से इस सीपीआई के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा के बीच है, पर काराकाट लोकसभा में पवन सिंह का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरना यहां की जीत के समीकरण को प्रभावित कर गया। चर्चा यह हो रही है कि पवन सिंह खासकर राजपूत वोट को प्रभावित कर रहे हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव एनडीए उम्मीदवार पर पड़ रहा है। डैमेज कंट्रोल के लिए राजनाथ सिंह, आरके सिंह और कई राजनेता को काराकाट लाया गया, पर यह डैमेज कंट्रोल कितना हुआ यह तो चुनाव रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन पवन सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। वहीं बक्सर लोकसभा का चुनाव वैसे तो बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी और राजद के सुधाकर सिंह के बीच है, पर पूर्व मंत्री दद्दन पहलवान की निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के बाद बक्सर का चुनाव त्रिकोणात्मक हो गया है। राजनीतिक गलियारों में दद्दन पहलवान की एंट्री को यादव वोट से जोड़कर देखा जाने लगा। दद्दन पहलवान जितना भी यादव का मत लेंगे, यह आरजेडी उम्मीदवार के लिए चिंता का कारण बनेगा और भाजपा उम्मीदवार के लिए लाभ का कारण। बक्सर में 1 जून को चुनाव होना है, पर बक्सर के चुनाव में दद्दन पहलवान का फैक्टर कितना प्रभावित करेगा, यह चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। बता दें कि जहानाबाद लोकसभा के चुनाव में मुकाबला वैसे तो जेडीयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और राजद के सुरेंद्र यादव के बीच है, मगर ब्रह्मा ऋषि समाज की संस्था चलाने वाले आशुतोष ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होकर चुनाव को संघर्षमय और रोचक बना डाला। इनके खड़ा होने के पीछे का कारण यह है कि जहानाबाद से भूमिहार को टिकट नहीं दिया गया। इसके विरोध में आशुतोष ने नामांकन के पहले भूमिहारों के बीच एक सहमति बनाई और तब चुनाव में खड़े हुए। ऐसे में आशुतोष भूमिहार को जितना मत प्राप्त होगा, वह जदयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। यह दिगर है कि यहाँ भी डैमेज कंट्रोल के लिए किंग महेंद्र के परिवार को जहानाबाद लाया गया, पर यह भूमिहार मत को कितना जदयू से जोड़ पाते हैं, परिणाम उस आधार पर होने जा रहा है।